तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ यूनिट 3 का मैं पार्ट नेक्स्ट लेकर आई हूँ। तो पार्ट नेक्स्ट में हमारा आज का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण से आप क्या समझते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण या सूझबूझ द्वारा सीखने के विभिन्न भागों तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझबूझ सिद्धांत से आपका क्या अभिप्राय है। सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझबूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के विभिन्न भागों तथा इसके महत्वपूर्ण तत्वों या कारकों का वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन किसी भी तरह से मोल्ड हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय द्वारा सीखने के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं तथा नियमों का वर्णन कीजिए। इसमें मतलब आपको ऐसे क्वेश्चंस मोल्ड करके आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जो बुक में या फिर जो आपने पढ़ा है वीडियो में वो ही आए क्वेश्चन कैसे भी मोल्ड होकर आ सकता है। बस आपको उस क्वेश्चन को समझने का नज़रिया होना चाहिए। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए एटलीस्ट, बस इतना है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि इसमें हमें पहला हमारा है कि जैसे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि अंतर्दृष्टि शिक्षण से संबंधित प्रयोग कौन से होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे काफ़ी, जिसमें क्या है कि कोहलर ने 1913 से 1917 तक विश्वविद्यालय में एक चैंपियंजी यानी उनको पकड़ा जिसका नाम था सुल्तान। उन्होंने उसका नाम सुल्तान रखा। इस प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन हम आपको बताएंगे कैसे किया उन्होंने, उस चैंपियन के साथ क्या किया। तो कोहलर ने अंतर्दृष्टि शिक्षण से संबंधित एक प्रयोग में वनमानुष को एक समस्या समाधान के लिए चुना। उन्होंने वनमानुष को भूखा रखा, एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया। इस पिंजरे की छत से केले इतनी ऊंचाई पर लटका दिए कि वनमानुष जमीन पर खड़े होकर उन्हें नहीं पकड़ सकता था। उसी पिंजरे में एक और लकड़ी के 2 बक्से रखे हुए थे। केले को प्राप्त करने के लिए वनमानुष जमीन से खड़े होकर उसे पकड़ने की कोशिश में असफल हो गया। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट प्रयोग किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या करा कि वनमानुष को पिंजरे में बंद कर दिया पहले, फिर उसको भूखा रखा। पिंजरे के बाहर केले इतनी दूर पर रखे हुए थे कि वनमानुष का हाथ नहीं पहुंच सका। वनमानुष उनको प्राप्त करना चाहता था। उसी पिंजरे में 2 छड़ियाँ रखी हुई थी, जिनमें एक छड़ी मोटी थी और दूसरी अपेक्षाकृत कम मोटी थी। इन्होंने छड़ियों को आपस में फंसाकर लंबी छड़ी के रूप में बदला जा सकता था। वनमानुष ने कुछ देर बाद एक छड़ी उठाई, केलों को प्राप्त करने का असफल प्रयास किया, लेकिन उससे हुआ नहीं। वो केले नहीं पा सका क्योंकि छड़ी की लंबाई कम थी, इसलिए वह केलों को प्राप्त ना कर सका। कुछ देर बाद छड़ियों को आपस में जोड़ लिया। छड़ी लंबी हो जाने पर उसने उसकी सहायता से पिंजरे से दूर रखे केले प्राप्त कर लिए। कोहलर ने इस प्रयोग में भी छड़ियों का प्रयोग करने की प्रक्रिया का जन्म अंतर्दृष्टि या सूझबूझ को ही माना है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि हमारे वनमानुष जो है ये केला कैसे निकाल रहे हैं। तो आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं, एग्जाम में ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए अपने समझने के लिए। फिर उन्होंने प्रयोग तीसरा किया, जिसमें कोहलर ने परिस्थिति में थोड़ा परिवर्तन कर दिया, चेंजेस कर दिए। अब उसने केलों को छत से लटका दिया तथा छड़ियों के स्थान पर बक्से यानी बॉक्सेस रख दिए। उसने भूखे सुल्तान को पिंजरे में बंद कर दिया। सुल्तान को छत पर लटके हुए केले दिखाई दिए, यानी केला लटका दिया पिंजरे के ऊपर। केलों को देखकर सुल्तान उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा, किंतु सुल्तान को सफलता नहीं प्राप्त हुई। वह निराश होकर बैठ गया। पिंजरे के कोने में लकड़ी एक बक्सा रखा हुआ था। अचानक उसकी नज़र इस बक्से पर पड़ी। उसे एक युक्ति यानी कि एक आइडिया सूझा। उसने बक्से को नीचे रखा, पर इस पर खड़े होकर उसने केलों को प्राप्त कर लिया तथा अपनी पेट की आग को शांत किया, यानी थोड़े से उसकी भूख खत्म। नेक्स्ट उन्होंने फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 4 किया। उन्होंने प्रयोग किए, कोहलर ने परिस्थितियों में फिर परिवर्तन कर दिया। उन्होंने फिर चेंजेस कर दिए। उन्होंने केलों को छत से लटकाया तो जरूर, मगर केलों की ऊंचाई बढ़ा दी। अब उसने एक बक्से के स्थान पर पिंजरे में 2 बॉक्सेस रख दिए। उसने भूखे सुल्तान को पिंजरे में फिर से बंद कर दिया। अब सुल्तान को पता लग गया था कि हाथ से केलों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसने बक्से को नीचे रखा और उस पर खड़े होकर केलों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा, किंतु केले प्राप्त करने में असफल होने के कारण निराश होकर वह बैठ गया। पिंजरे से में रखा दूसरा बक्सा दिखाई दिया। अचानक उसे युक्ति सूझी यानी नए आइडियाज आए। उसने दोनों बक्सों के ऊपर नीचे रखा। इन पर खड़े होकर केलों को प्राप्त करने के लिए उसने इस प्रकार अपनी भूख फिर से एक बार और मिटा ली।
तो इस प्रकार स्टूडेंट्स उन्होंने जाना कि एक व्यक्ति अपने एज के अकॉर्डिंग, अपने माइंड्स के अकॉर्डिंग, अपने सूझबूझ के अकॉर्डिंग, अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग अपने सफलता को प्राप्त कर सकता है। उसके लिए उसके अंदर इतना भरपूर दिमाग होना चाहिए, उसके अंदर आइडियाज़ होने चाहिए कि अपने आसपास की पड़ी वस्तुओं से वह कैसे अपनी चीज़ें हासिल कर सकता है, अपने लाइफ की ज़रूरतों को एब्जॉर्ब कर सकता है या उन्हें पा सकता है या उन्हें कैसे कंप्लीट कर सकता है। तो ये सिर्फ उन्होंने कोल्हार ने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए जाना कि हम अपने लाइफ की कमी को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं अपने आसपास के चीज़ों के इस्तेमाल से। तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं, मेरे नए तो मैंने आपके लिए बुक से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। अगर आपको ये समझ में आए तो कमेंट्स करके बोलना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो बताइएगा। अब मैं आपके ये वीडियो और बनाऊंगी मैं, और इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपेरिमेंट जो है हमारे बुक्स के क्वेश्चन में, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में 100% आते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।